तीन भुवन में सार वीतरागवे ज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। सम्यक दृष्टि जिन 25 दोषों से निवृत्त होता है, उन 25 दोषों की चर्चा करने के उपरांत हमने ये देखा कि सम्यक ही पूजनीय क्यों होता है या किनके द्वारा पूजा जाता है और उसकी गृहस्थ अवस्था में कैसी स्थिति होती है। तो कल हमने एक वाक्य देखा था, सम्यक दृष्टि गृहस्थ तो है परंतु गृहस्थी में नहीं है। फिर से, सम्यक दृष्टि गृहस्थ तो है परंतु गृहस्थी में नहीं है, अर्थात वो गृहस्थी का उसका एकत्व छूट गया है। और इसके लिए हमने फिर 3 उदाहरण देखे थे। एक तो सोना और किट्ट कालिमा। सोना यद्यपि मिट्टी में मिल जाएगा या एक होगा, मिट्टी से मिश्रित होगा, फिर भी उसका स्वर्ण तो वो त्यागता नहीं है, अलिप्त बना रहता है। फिर पानी और कमल का देखा था कि जिस प्रकार कमल पानी में रहकर भी उसके पत्ते पानी को चिपके हुए होते हैं, फिर भी उठाकर देखें तो उसमें एक भी पानी की बूंद नहीं मिलेगी। चिपके हुए लगते हैं परंतु है नहीं। और तीसरा उदाहरण की चर्चा कल करनी रह गई थी, जो पंडित जी साहब ने दी हुई है, नगरी नारी को प्यार यथा। क्या अर्थ हुआ? जिस प्रकार एक वेश्या किसी मनुष्य से नहीं, उससे आने वाले पैसों से मतलब रखती है, उसके पैसे से उसका प्रेम है, उस मनुष्य से कोई लगाव नहीं है, उसी प्रकार ये सम्यक दृष्टि को अपने अंतरंग विशुद्धि से या आत्मिक गुणों से ही प्रयोजन है, उससे बाकी जो सांसारिक संयोग है उससे कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण थे। और फिर हमने आधार के रूप में समयसार की 14वीं गाथा भी देखी थी, जहाँ पर वो 5 उदाहरण दिए थे कि नारकी का भी एक उदाहरण दिया था और ये 2 उदाहरण भी थे और 2 उदाहरण थे। तो ऐसे 14वीं गाथा का भी एक रेफरेंस देखा था। चलिए, तो आज हम सम्यक्त्व की महिमा, सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान तथा सर्वोत्तम सुख और सर्वधर्म का मूल, ये जो थीम का छंद है इसको लेंगे। और फिर उपसंहार का जो छंद होगा, जो कंक्लूजन का छंद होगा, उसको भी लेंगे। ठीक है, 16वां छंद पढ़ते हैं। प्रथम नरक बिन शतभुजोतिष वान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। 3 लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही इस विन करनी दुखकारी। अभी ये छंद का विश्लेषण करने से पहले हम इसकी बात तो थीम तो हम देख ही चुके हैं कि सम्यक दृष्टि किन किन स्थानों में जन्म नहीं लेता है। अगर आयु बंधी हो तो वो किन किन स्थानों में, आयु बंध कहने की अपेक्षा अगर उसके आगे आने वाले भव होंगे तो वो किन किन भवों में जाएगा, या कहिए इन्होंने एक नेगेटिव लिस्ट दी है, किन किन स्थानों पर नहीं जाएगा, मतलब बचे हुए स्थान पर जा सकता है, ऐसी बात कह रहे हैं। इसको, इस छंद को देखने से पहले, अर्थ देखने से पहले हम रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का 35वां श्लोक देखेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्तिर्यं नपुंसकस्त्रे त्वानि
दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, फिर भले ही वो अव्रति क्यों ना हो, नाप्य व्रति का अपि, व्रति का अपि मतलब वो अव्रति का अपि, वो अव्रति होने पर भी किन किन स्थानों पर नहीं जाता, किन किन स्थानों में जन्म नहीं लेता, कहते हैं नारक, नरक अवस्था, तिर्यंक, तिर्यंच अवस्था, नपुंसक, नपुंसक वेद वाला नहीं होता, नपुंसक अवस्था में नहीं जाता, दुष्कुल विकृत अल्पायु, दुष्कुल खराब कुल में नहीं जाता, मतलब हीन गोत्र में नहीं जाता, विकृत उसका जो शरीर होगा वो विकृत नहीं होगा, अत्यंत सुंदर होगा। अल्प आयु, अल्पायु कम आयु वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बस 4-5 साल जी लिया और फिर उसकी अगली आयु भी पूरी हो गई, नहीं, दीर्घायु होता है, दीर्घायुषी होता है, अल्पायु वाला नहीं होता है। अल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका, दरिद्रतां च दरिद्री भी नहीं होता है, अगले भाव में जन्म लेगा तो संपन्न हालत में या संपन्न कुलों में घर में ही जन्म लेगा। ठीक है, मैं यहाँ से वो भावार्थ पढ़ता हूँ, ये पंडित सदासुखदास जी की जो वचनिका है, मैं उसी से ये अर्थ पढ़ रहा हूँ। जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, वे व्रत रहित होने पर भी नारकी, तिर्यंच, नपुंसक व स्त्री पने को प्राप्त नहीं होते हैं। मैं स्त्री कहना भूल गया। नीच कुल में जन्म, विकृत तथा अंधा, काना, बहरा, टूंटा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुबड़ा, बौना, ठिगना, हीन अंग, अधिक अंग, मांजरा, कंजा, विद्रूप, अभद्र नहीं होते हैं तथा अल्प आयु के धारक व दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो छंद है, बस यही की बात सेम टू सेम बात यहाँ पर कही जा रही है। अब विचारने लायक बात ये है, क्या सम्यक दृष्टि इन किन्हीं भी स्थानों पर नहीं जाता है? इसके कुछ एक्सेप्शन है या नहीं है? तो कहते हैं हाँ है, एक्सेप्शन है। चारों गतियों के एक्सेप्शन गिनाऊंगा, कैसी बात होगी। नरक गति, मान लीजिए मतलब अभी हमने क्या देखा कि सम्यक दृष्टि जीव नरक गति में नहीं जाता, बराबर। तो कहते हैं एक ऐसी एक्सेप्शन है जहां पर सम्यक दृष्टि जीव नरक में जा सकता है। सम्यक दृष्टि जीव मतलब सम्यक्त्व सहित वो नरक में जा सकता है, सम्यक्त्व विरहित तो कोई भी जा सकता है नरक में, सम्यक्त्व सहित की बात चल रही है। सम्यक्त्व सहित नरक में कब जा सकता है? मान लीजिए आयु पहले बंद हो गया, आयु बंद हो गया, वो नरक आयु का बंद हो गया, और उसके बाद मान लीजिए सम्यक तो प्रकट किया, तो इस स्थिति में क्या होगा? वो आयु तो बदल नहीं सकते, क्योंकि आपको कर्मान्वय का एक नियम मालूम होगा, आयु में इंटर ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब देवायु का बंध हुआ है तो उसका संक्रमण होके वो नरक आयु नहीं होता, ये हम प्रवेशिका में देख कर आए हैं। ये हर एक आयु में लगाना। तो जब एक बार नरक आयु बंध गई है तो किसी भी हालत में उसका उदय आकर ही रहेगा। बात बस इतनी होगी कि वो नरक आयु का जो स्थिति है, अनुभाग है, वो कम होकर वो पहले नरक तक सीमित हो जाएगा। उदाहरण सबको मालूम ही है, श्रेणिक राजा, इन्होंने मुनिराज पर उपसर्ग करके घोर पाप का बंध किया, 7वें नरक पृथ्वी की आयु का बंध किया, 33 सागर की आयु का, परंतु बाद में उन्होंने प्रायश्चित उस बात की
निंदा की, गर्हा की, प्रायश्चित लिया और प्रायश्चित के रूप में उन्होंने औपशमिक नहीं, क्षायक्षमिक नहीं, क्षायिक सम्यक तो प्रकट किया। क्षायिक सम्यक तो वो सम्यक तो है जो अप्रतिपाती होता है, कभी भी उसका अभाव या नाश नहीं होता है। औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायक्षमिक सम्यक्त्व ये अभाव पूर्वक है, ठीक है, मतलब इनका कन्वर्जन या अभाव संभव है, परंतु क्षायिक सम्यक्त्व का अभाव कभी नहीं होता है। तो श्रेणिक राजा ने क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट किया। पर बात ये भी जानने लायक है कि नरक आयु का बंध हो चुका था। ऐसे में क्या हो जाएगा, फिर नरक आयु की जो स्थिति थी 33 सागर, वो कम होके 84,000 84,000 वर्ष तक रह गए। पर नरक आयु में तो जाएगा ही। नरक आयु का भोग, मतलब भोग कहने की अपेक्षा नरक आयु का वेदन तो होगा ही, उसमें जाएगा ही। पहला एक्सेप्शन नरक गति का हो गया। तिर्यंच गति का, अभी फिर से वही बात, क्या कह रहे हैं, तिर्यंच नहीं होता। अब सेम केस यहां पर भी लगाना। मान लीजिए तिर्यंच आयु का पहले बंद हो गया और फिर बाद में जाकर उसने क्षायिक सम्यक तो प्रकट किया, तो इस स्थिति में वो जो तिर्यंच आयु का बंद हुआ था, अब तिर्यंच आयु में सब कुछ लगा लेना। हाँ, तिर्यंच आयु में फिर विकलत्रय भी आएगा, संगी पंचेंद्रिय भी आएगा, स्थावर भी आएगा, जो कुछ बात होगी अपर्याप्त, लब्ध्य पर्याप्त जीव तिर्यंच में, तो वे सभी बातें तिर्यंच में गर्भित कर लेना। तो इनमें से किसी भी आयु का बंध हुआ हो और तत्पश्चात सम्यक तो प्रकट किया हो, तो उस स्थिति में जिस भी आयु का बंध किया होगा, मान लीजिए उसने 2 इंद्रिय की आयु का बंध किया होगा, तो तिर्यंच अवस्था में तो जाएगा ही, परंतु भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा। अभी वो किसी भी हालत में कर्म भूमिया तो बनेगा ही नहीं, बनेगा तो पंचेंद्रिय तिर्यंच ही बनेगा, वो भी भोग भूमि का ही बनेगा। कर्म भूमि में उसके लिए अभी स्थान नहीं बचा है, ठीक है। ये दूसरा एक्सेप्शन देखा। मनुष्य अवस्था में स्त्री पर्याय को लेकर बात करनी है। क्या बात है, मान लीजिए उसने स्त्री आयु का बंध किया और फिर उसने क्षायिक सम्यक तो प्रकट किया, सो ये समझना कि ये केस इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्त्री पर्याय में कभी भी क्षायिक सम्यक तो प्रकट नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो प्रकट करने के लिए कुछ निमित्त कारणों की भी आवश्यकता होती है। उपादान कारण के साथ साथ, उपादान कारण तो सभी के पास है, परंतु कुछ निमित्त कारण रहते हैं, जैसे वज्र वृषभ नाराज सहनन। अब वज्र वृषभ नाराज सहनन होगा तो ही क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, जो कि स्त्रियों के नहीं होता है। स्त्रियों कर्म भूमि की भी बात है, तो कर्म भूमि में क्या स्त्रियों को ये संभव नहीं हो, उनके तो सहनन 3 हीन सहनन कहे गए हैं, तो ऐसी बात संभव नहीं है। इसलिए सम्यक स्त्री कभी भी सम्यक्त्व सहित नहीं मरण कर सकती। उसको अगर सम्यक्त्व में कुछ ऐसा थोड़ा प्रोविजन बनाना है, तो ऐसी बात होगी कि सम्यक्त्व प्रकट किया, वो क्षायक्षमिक सम्यक्त्व रहा, फिर अंतिम अंतर मुहूर्त में नियम से वो सम्यक्त्व छूटेगा, मिथ्यात्व में आएंगे, फिर जो अनुव्रत धारण किया होगा उसके निमित्त से वे स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने के बाद पुनः वो क्षायक्षमिक सम्यक्त्व प्रकट करेंगे। स्त्री कैसे जा सकते हैं? हाँ ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कह गया, फिर से थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे। थोड़ा सा मैंने जो स्त्री की अभी बात कही कि स्त्री का अंतिम अंतर मुहूर्त में सम्यक तो छूटा है, तो नहीं,
वो नरक की बात थी, वो मैं थोड़ा मैंने बात इंटरचेंज कर दी। फिर से मैं वो बात फिर से कहता हूँ। स्त्री सम्यक्त्व के साथ मरण कर सकती है, परंतु वो क्षायक्षमिक सम्यक्त्व होगा, क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होगा। बस इतनी बात लेकर चलना, ठीक है। और अगली आयु जो होगी वो भी स्त्री पर्याय वाली नहीं हो सकती है, ठीक है। और देव आयु की जो बात है उसमें मान लीजिए 3 हल्के स्तर के देवों में आयु का बंध हुआ है। जैसे मान लीजिए व्यंतर जाति के देव बनने वाले हैं, कोई जीव व्यंतर जाति का देव बनने वाला है, उसके बाद क्षायिक सम्यक्त्व तो प्रकट किया तो महान रिद्धि वाला देव बनता है, वैमानिक में वैमानिक का देव बनता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजिशन या चेंजेस संभव है, प्रोवाइडेड सम्यक्त्व प्रकट किया हो और क्षायिक सम्यक्त्व हो, ठीक है। या सम्यक कहना है कि सम्यक्त्व के साथ मरण किया हो, ठीक है। सम्यक्त्व से विरहित अगर मरण हो तो फिर नहीं कह सकते। चलिए, तो ये जो एक्सेप्शंस की बात थी वो एक्सेप्शंस की भी बात हमने कर दी है। वही बात यहाँ छंद में भी आ गई है। प्रथम नरक विन षटभू ज्योतिष, प्रथम नरक को छोड़कर षटभू जो बची हुई 6 पृथ्वियां है उनमें सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता है। कौन सी बची हुई 6 पृथ्वियां और कौन सी प्रथम पृथ्वी की बात कर रहे हैं? प्रथम नरक पृथ्वी, रत्न प्रभा, बराबर। अब रत्न प्रभा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है। तो नरक पृथ्वी का नाम है। ये पहली नरक पृथ्वी को छोड़कर बची हुई जो 6 पृथ्वियां है, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, इनमें किसी भी हालत में सम्यक दृष्टि जन्म नहीं ले सकता है, ठीक है। और इसी बात को दर्शाने की जो चित्र है वो यहाँ पर बताया गया है कि चित्र में उन्होंने जो चक्र बनाया है वहां पर सिर्फ 6 नरक पृथ्वियों के ही नाम लिखे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन नरक पृथ्वियों में वो नहीं जाता है, ठीक है। ज्योतिषवान भवन मतलब जो भवनत्रिक कहते हैं उनमें भी जन्म नहीं लेते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, इन 3 जाति के देवों में भी जन्म नहीं लेते, क्योंकि ये 3 जातियां देवों में हल्की मानी गई है। मतलब जैसे यहाँ पर अपना शूद्र और उच्च कुल नीच कुल जैसे होता है ना, वैसे ही वहां पर समझना कि ज्योतिष, व्यंतर, भवनवासी ये थोड़े हीन दर्जे के देव जाति मानी जाती है। वैमानिकों को थोड़ा हायर स्टैंडर्ड दिया जाता है। चलिए, षंड, षंड मतलब नपुंसक नहीं होता। अभी नपुंसक नहीं होता इसकी भी केस समझना। मान लीजिए वो नरक में जाने वाला है तो उस केस में तो वो नपुंसक बनेगा, तो ये एक्सेप्शन नपुंसकता में बन सकता है, नहीं तो डायरेक्टली तो नपुंसक नहीं बनेगा। सम्यक्त्व के साथ वो नपुंसक नहीं बनेगा। सिर्फ एक्सेप्शन जो हमने देखा है उन पहली नरक पृथ्वी का नार की, ठीक है। नारी, स्त्री भी नहीं बनता, इसकी भी बात हमने देख ली है। थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। थावर मतलब एक इंद्रिय, विकलत त्रय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको विकलत त्रय कहा जाता है। और पशु, यहाँ पशु कहा है तो यहाँ पर संगी तथा असंगी दोनों ही प्रकार के कर्म भूमि तिर्यंत से समझना, ठीक है। मैंने जानबूझकर कर्म भूमि तिर्यंत शब्द का प्रयोग किया क्योंकि मरकर एक्सेप्शन में वो भोग भूमि का भी तिर्यंत बन सकता है। ये इतनी बात जो अभी हमने की है
पूरी समझ में आई? तो फिर मैं आपको एक थोड़ी सी एक जानकारी पूर्ण बात कहने वाला हूँ। जी भैया जी। क्लियर है ये सारा प्रकरण? मैंने जो एक्सेप्शंस बताया सारा? हाँ क्लियर। ओके, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव पहली नरक पृथ्वी को छोड़कर शेष 6 नरक पृथ्वियों में नहीं जाता। ये तो 6 डालाकार कह रहे हैं। परंतु अगर हम न्याय के दिग्गज ऐसे समंत भद्राचार्य के पास पहुंचेंगे इस समस्या को लेकर, तो आचार्य समंत भद्र पहली चोट में कहेंगे सम्यक दृष्टि तो किसी भी हालत में नरक में नहीं जाता है। फिर सभी क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, श्रेणिक राजा का क्या? तो आचार्य समंत भद्र क्या उत्तर देंगे ये सुनना जरा। वे कहेंगे वो सम्यक दृष्टि वहां थोड़ी ना नरक में गया है, वो तो मिथ्या दृष्टि जीव गया है। मिथ्या दृष्टि, अरे हम वो सम्यक के साथ है। अरे मिथ्या दृष्टि जीव गया है मतलब वो मिथ्यात्व की हालत में वो नरक आयु बांधी थी ना, इसलिए कह रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि जीव गया है। सम्यक दृष्टि जीव तो नरक में जाता ही नहीं है। सम्यक तो होने के बाद नरक आयु, तिर्यंच आयु किसी भी प्रकार से नहीं बंधती है, मनुष्य भी नहीं बनता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक, तो ये बात हो गई। इनमें सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता है। आगे, 3 लोक त्यों काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस दिन करनी दुखकारी। अब यहाँ सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न नहीं होता है या उसकी अनुत्पत्ति स्थान बताने के पश्चात अभी सम्यक्त्व का फिर से महात्म्य गाया जा रहा है, उसकी महिमा कही जा रही है। 3 लोक तीहु काल माहि, 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन के समान सुखकारी कोई नहीं है। रत्नाकर श्रावकाचार्य को श्लोक याद कीजिए। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। क्या कह रहे हैं? न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, सम्यक्त्व के समान 3 लोक और 3 काल में कुछ भी ऐसी महात्म्यकारी या पूजनीय वस्तु नहीं है। श्रेयो श्रेयश्च, सम्यक्त्व के समान कोई भी श्रेयस्कर बात नहीं है, सम्यक्त्व ही सबसे श्रेयस्कर है, ऐसे बात कही जा रही है। सकल धर्म को मूल यही इस विनकरणी दुखकारी, और सभी धर्मों का मूल ये दर्शन को, श्रद्धा गुण को बताया गया है। फिर आप जगह जगह आचार्य कुंद के छंद ले सकते हैं, वहां पर तो पूरी सम्यक्त्व की बात कही गई है। एक छंद तो बता ही देता हूँ। दंतन मूलो धम्मो उवैठो जिनवरे हिंसाणम तमसो ऊण सकन्ने दंतनहीनो न वंदिवो। क्या कह रहे हैं? दंतन मूलो धम्मो, दर्शन ये सभी प्रकार के धर्म का मूल हुआ करता है, और दर्शन से विरहित आत्मा कभी भी वंदन करने योग्य नहीं है। दंतनहीनो न वंदिवो, दर्शनहीन को वंदन करना योग्य नहीं है। फिर मूल की बात आ ही गई है तो और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सम्यक दर्शन को मोक्ष महल
ये मूल बताया गया है। सकल धर्म, सभी प्रकार के धर्म का मूल बताया गया है। मूल मतलब क्या होता है? रूट, जो रूट नहीं, रूट मतलब एकदम बेस, फाउंडेशन। मूले नष्टे कुतः शाखा, जब मूल का ही नाश हो गया है तो वृक्ष के जो अन्य पार्ट्स है, शाखा, फल, फूल, इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जब मूल मजबूत है तो पेड़ कितना भी ऊंचा उगे उसमें कोई हर्जा नहीं है। मूल, हमारा जो फाउंडेशन है वो एकदम पक्का होना चाहिए। आपको वो बाम्बू का उदाहरण मालूम होगा, बांस के वृक्ष का। क्या? दो पौधे लीजिए, एक बाम्बू का, बांस का, और एक मेथी का ले लीजिए, कोई बात। वैसे अपन मेथी तो खाते नहीं है, पत्ता सब्जी अभक्ष्य है, उदाहरण मात्र है। मेथी बोने पर कितने टाइम में उगाती है? 3 महीने। मेथी 3 महीने में, हफ्ते भर में आती है ना, ऐसा कुछ कहते हैं। जल्दी उगाती है, मैं ज्यादा जानता नहीं, पर बहुत ही जल्दी आ जाती है। ज्यादा देर तो नहीं लगती है उसको। बांस के वृक्ष को थोड़ा विचारते हैं। एक दिन हो गया, कुछ नहीं दिखा। महीना हो गया, अभी तक कुछ हमें धरती के ऊपर उगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 1 साल बीत गया, अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वैसी की वैसी जमीन है। 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, चौथा साल, चौथे साल में अरे अभी तक वो प्लूम्यूल भी बाहर नहीं आया है, थोड़ा सा भी अंकुरित नहीं हुआ है। जैसी धरती 4 साल पहले थी वैसी भी अभी है। 5वां साल बीतने दो। 5वां साल बीतने के बाद आपको एक छोटा सा अंकुर दिखेगा, और फिर बस देखते ही देखते 6 महीने में वो तो 6 महीने के अंदर ही वो एक 100 फीट ऊंचा चढ़ जाता है। तो कारण क्या है इसका? तो कारण इसका ये है कि वो जो बांस का वृक्ष है वो 5 साल कर क्या रहा था? तो अपनी जड़ें फैला रहा था, जड़ें मजबूत कर रहा था। और एक बार जड़ें मजबूत हो गई तो उसको ऊंचा उठने में कोई देर नहीं लगती है। बस उसी प्रकार ये श्रद्धा के मूल जितने गहरे होंगे, जितने डीप होंगे, जितने सुदृढ़ होंगे, उतना ही मोक्ष मार्ग का फल या मोक्ष मार्ग रूपी वृक्ष, मोक्ष रूपी वृक्ष फलेगा फूलेगा। रत्नाकर सावकाचार्य इसके बारे में एक और छंद है, श्लोक है। विद्यावृत्त्यस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। वहां पर तो सम्यक्त्व को बीज कहा है कि जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष की कल्पना नहीं हो सकती है। जब बीज ही नहीं है तो अंकुरित भी नहीं होगा, उगेगा भी नहीं। स्थिति, वृद्धि, फलोदया, उसकी स्थिति के ऊपर भी विचारा नहीं जा सकता है, उसकी वृद्धि भी नहीं हो सकती है, और फल की प्राप्ति तो नहीं ही हो सकती है। ठीक है, तो सम्यक्त्व को बीज बताया गया है। तो कहने की बात इतनी है, एकदम क्रक्स जो है मोक्ष मार्ग की जो सभी धर्मों का मूल है, इस सम्यक्त्व को बताया है। इस विनकरणी दुखकारी, इसको अगर प्रकट नहीं करेंगे तो इसके समान, मिथ्यात्व के समान कोई और दुखकारी नहीं होगा। और एक बात वैसे याद आ गई है कि यहाँ पर सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति के स्थान बताया है, मतलब सम्यक दृष्टि इन स्थानों पर जन्म नहीं लेता। तो फिर सम्यक दृष्टि जन्म लेता कहाँ है? तो कहते हैं कि वो चक्रवर्ती बनेगा। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा
महाकूला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। ये तो मैंने रत्नाकर शाहूकार के सिर्फ 2 ही श्लोक बताए हैं। इसके वो जो अंतिम 7 श्लोक जो है ना, ये सम्यक्त्व की पूरी महिमा ही महिमा गा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ये नहीं होता, सम्यक दृष्टि इस स्थान पर नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जाएगा तो एकदम डीम्ड ऐसे पोजीशंस पर ही, पोस्ट पर ही जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा जितने भी हायर पोस्ट है सभी के सभी सम्यक दृष्टि के लिए ही रिजर्व है। तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो, बलभद्र हो, सभी के सभी सम्यक दृष्टि के लिए ही रिजर्व है। अन्य किसी के लिए भी वो स्थान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब सम्यक्त्व का इतना महात्म्य गाया जाता है। परंतु ये बात भी उतनी ही खरी है कि सम्यक दृष्टि को इन सभी की प्राप्ति की कोई भी वांछा नहीं होती है। क्योंकि अभी देख कर आए थे, ये ही पैगृह में न रचे जो। अरे जब सामान्य गृहस्थ था तभी ही उसकी गृहस्थी से इतनी विरक्ति हो चुकी थी, तो जब इतने संयोग आएंगे तब तो अवश्य ही उनसे वो विरक्त ही रहेगा। और हमने ये बात भी देखी थी कि भरत जी घर में वैरागी, भरत जी यद्यपि इतने भोगों से लिप्त दिखाई दे रहे हैं, रक्त दिखाई दे रहे हैं उनमें, फिर भी उनका मन तो कहीं और ही मचलता है। वो तो कहते हैं ना कि 96,000 के दिल में एक भरत बसता है, परंतु भरत के दिल में 96,000 नहीं, एक ही बसता है, अपना शुद्धात्मा। तो ऐसी बात सम्यक दृष्टि की हुआ करती है। चलिए, इस विन करनी दुखकारी, और इसको अगर प्रकट नहीं करेंगे तो इसके समान दुखकारी कोई नहीं होगा। इसके समान दुखकारी मतलब यहाँ मिथ्यात्व की बात कही जा रही है, सम्यक तो प्रकट नहीं होगा तो मतलब मिथ्यात्व ही है। तो मिथ्यात्व के समान कोई भी बड़ा दुखकारी नहीं है। ये गोमट सार में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। वहाँ कहा है मिच्छा इट्ठी पावा नंता नंता, ऐसी एक गाथा का एक पद है। कह रहे हैं मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है, मिच्छा इट्ठी पावा, मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है, जिसका फल अनंत काल तक चलते रहता है, उसका कभी रुकावट ही नहीं है। और आपको मालूम होगा कि जो थोड़ा करणानियों की तरफ से विचार करे तो सबसे ज्यादा स्थिति अगर किसी कर्म की बंधती होगी तो वो दर्शन मोहनीय की बंधती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, अभी 70 कोड़ा कोड़ी सागर ये अपने आप में एक अनंत काल की फिगर है। उसने भी 70 कोड़ा कोड़ी इतने बड़े काल तक की मोहनीय की स्थिति बनती है। मोहनीय कहिए, मिथ्यात्व कहिए, अभी एकार्थवाची लिए जाएंगे तो इतनी बड़ी स्थिति होती है। इतनी बड़ी स्थिति है मतलब इतने काल तक वो तो दुख ही देने वाला है। तो इसलिए कहा है इस विन करनी दुखकारी। ठीक है, चलिए अगला छंद भी पढ़ते हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक स्थानल है सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा, दौल समझ सुन चित सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या कह रहे हैं? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष मार्ग की एक पहली सीढ़ी है,
या बिन ज्ञान चरित्रा, इसके बिना ज्ञान और चरित्र की प्रकटता या उत्पत्ति की कल्पना नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और चरित्र ये बाद की सीढ़ियां है। जब पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो बाद की सीढ़ियां कैसे चढ़ पाएंगे? अभी ये उदाहरण एक देश समझना, नहीं तो कोई कहेगा हम सीधे दो दो सीढ़ियां चढ़कर भी छलांग लगाकर भी चढ़ सकते हैं। तो ऐसी बात हम उदाहरण के स्तर पर देख रहे हैं। जब पहली ही सीढ़ी नहीं हुई है तो आगे जाने का कुछ काम ही नहीं है। फिर भले ही वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी क्यों ना हो, सम्यक्त्व के बिना वो सब कोरा ज्ञान ही कहा जाएगा, शुष्क ज्ञानवत ही कहा जाएगा। और जितनी कुछ उसकी क्रियाएं होगी सब शुष्क क्रियाएं ही कहलाएगी। बस एक वो श्रद्धा की बात है जो पूरा खेल पलट देती है। श्रद्धा अगर सम्यक हो तो ज्ञान और चारित्र के ऊपर भी सहज ही सम्यक पने का आरोप आता है। ज्ञान भले ही फिर 2 + 2 = 5 जानता हो तो उसे सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। और क्रियाएं फिर जो कुछ भी उसका संयम आदि पल रहा है उसको भी चारित्र कह दिया जाएगा, सम्यक चारित्र कह दिया जाएगा। ठीक है। वैसे सम्यक दृष्टि के ना मिथ्या चारित्र होता है ना सम्यक चारित्र होता है। सम्यक दृष्टि के तो अचारित्र होता है। क्यों? अभी तक तो संयम ही प्रकट नहीं हुआ है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जिस किस भी विषयों में प्रवृत्ति करता है, जो कुछ भी क्रियाएं करता है, वे सब अचारित्र नाम पाते हैं। ठीक है। फिर जब वो प्रतिज्ञाबद्ध होगा तब जाकर वो 5वां गुणस्थान देश विरत कहलाएगा या 6वें गुणस्थान में महाव्रती कहलाएगा। वो बात अलग है। परंतु 4थे गुणस्थान में तो अचारित्र ही बताया जाएगा। खैर वो तो बात अलग है। हम तो ये कह रहे हैं जब पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो ज्ञान और चारित्र भी संभव नहीं होगा। मैं प्रवेशिका से ये कहते आ रहा हूँ कि जितने भी अनंत गुण हैं हमारे जीव में, जितने भी अनंत गुण है उनमें से पहला गुण जो सम्यक रूप परिणमित होता है वो श्रद्धा गुण ही होता है। वो कभी ऐसी केस नहीं मिलेगी जहां पर सबसे पहले सम्यक चारित्र प्रकट हो गया, फिर सम्यक दर्शन हो गया, फिर सम्यक ज्ञान हो गया, या उल्टा ले लीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। या ऐसा भी नहीं हो सकता कि सबसे पहले हमें स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट हो गई, प्रदेशत्व गुण अपने शुद्ध रूप से परिणामन करने लग गया। नहीं, कभी नहीं हो सकता। पहला गुण अगर सम्यक रूप परिणमित होना होगा दर्शन गुण ही है। फिर उसके बाद ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होगा और फिर चारित्र भी पूर्णता को प्राप्त होगा। और ये तो मैंने प्रगटता की अपेक्षा से बात कही। पूर्णता की अपेक्षा से भी सबसे पहले सम्यक ही पूर्ण हुआ करता है। ज्ञान को फिर 13वें गुणस्थान में पूर्ण हुआ कहेंगे। ठीक है। सम्यक दर्शन तो 4थे गुणस्थान में ही पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है मतलब शायद सम्यक तो 4थे ही गुणस्थान में प्रकट हो जाता है। उसको ज्यादा आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इसीलिए पहली सीढ़ी बताया गया है। सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। क्या कह रहे हैं? सच्चाई प्राप्त नहीं करते, इसलिए हे भव्य जीवो ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। मतलब वैसे देखा जाए तो एक कंटिन्यूएशन में है। या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे, मतलब श्रद्धा के बिना एक ज्ञान और चरित्र भी सम्यक पने को न लहे, प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हे जीवो, हे पवित्र आत्माओं, तुम इस पवित्र दर्शन को अंगीकारो, पवित्र श्रद्धा को अपनाओ। अब श्रद्धा को अपनाओ कहने की अपेक्षा तुम ऐसा यथार्थ श्रद्धान करो, ये यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे।
अब देखिए पंडित जी यहाँ पर कंक्लूजन में, इन्फरेंस में किसी और को नहीं, पहले स्वयं को चेतावनी दे रहे हैं, स्वयं को प्रेरित कर रहे हैं कि हे दौलत राम, चेतो चेतो, अभी भी वक्त नहीं गया है, काल वृथा मत खोवे, आने वाला समय ज्यादा मत घलाओ, क्योंकि कब ये चांस या हम अवसर चूक जाएगा, ये इसकी गारंटी कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसकी आयु कितनी है हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए काल वृथा मत खोवे, जल्द से जल्द अपना काम कर लेना चाहिए। और मोक्षमार्ग प्रकाशक की भी वे लाइनें हैं कि अतः सर्व ओर से अभी मुझे अनुकूल सामग्रियां मिल चुकी है, मुझे अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए, अवसर चूकना योग्य नहीं है। ऐसी बात कही जा रही है कि अवसर मत चूको, दाव मत चूको। यह 6वीं ढाल में भी यही बात कही जाएगी। और आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि पंडित जी ने बहुत ही प्रेरणात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे चेत, सयाने, और क्या दिया है, हे भव्य धारो भव्य पवित्रा, ऐसे प्रेरणात्मक कहिए या एकदम वात्सल्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है। हे भाई, हे भव्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अब जहाँ चाहे वहां देखिए, पहली ढाल में भी देखिए, जैसे ताहि सुनो भवि मन फिर आन, हे भव्य, इसके लिए तुम इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो, प्रीति चित्त से सुनो। फिर 5वीं ढाल में भी और आगे बताएंगे, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। भाई कह रहा, भाई का है, कोई दोस्त या कोई एक थर्ड पर्सन के रूप में नहीं बात कर रहे हैं। पंडित जी साहब भी ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा साधर्मी वात्सल्य है, ये भी स्थितिकरण प्रभावना का अंग है, इसीलिए उन्होंने साधर्मी भाई कहकर सबको संबोधा है। ठीक है, तो ऐसे प्रेरणात्मक शब्दों से स्वयं को भी जागृत कर रहे हैं और स्वयं को जागृत देखकर वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं जागृत हुआ हूँ, मैं स्वयं को सचेत कर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने को सचेत करो, जागृत करो, प्रेरित करो और का ये अवसर मत छोड़ो, क्योंकि यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए। एक बार अगर ये हाथ से चला गया तो फिर पुनः ऐसे संयोग मिलना बहुत बहुत दुर्लभ है। तो हम कितनी दुर्लभता है ये हम 5वीं ढाल में बोधि दुर्लभ भावना में देखेंगे, वो कितनी दुर्लभता है, कैसे कैसे फिल्टर लगते जाते हैं। पहले तो उत्तम दे, पहले तो स्थावर पर्याय, निगोद से स्थावर में आना, स्थावर से फिर विकलत त्रय में आना, विकलत त्रय से फिर पंचेंद्रिय में आना, ऐसे कितना कितना वो दुर्लभता है। ये सब हम 5वीं ढाल में देखेंगे बोधि दुर्लभ भावना में। परंतु यहाँ पर वही एक इन शॉर्ट बात कही जा रही है कि ये फिर से प्राप्त होना तो सच में ये मनुष्य भाव फिर से प्राप्त होना महाकठिन है। ये तो सुई ऐसी स्थिति है कि हम घनघोर जंगल में हैं, अमावस की रात है और सारे बादल घिर कर आए हैं, तो ऐसे में हमें एक सुई और डोरा होना है। तो ऐसी स्थिति में कैसे पोई जा सकती है, तो वो बिजली जो चमकी है उतने उस बिजली की चमक में तुम्हें वो सुई पोनी है, वो डोरा उस सुई में डालना है, पिरोना है। ठीक है,
तो अगर उसमें भी नहीं हो पाया तो बस वो दाव हाथ से चूक जाएगा और फिर से सम्यक्त्व प्राप्ति की संभावना बहुत कम हो जाएगी, इसलिए प्रेरणा दी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमारा ये तीसरी ढाल पूरी हो गई है। मैंने कल दो बातें कंफर्म करने के लिए कही थी आपसे, मतलब मैं कंफर्म कर रहा था। मैंने जो कल कहा था कि कुभोग भूमि में जीव क्या खाते हैं, तो वहां पर मैंने बराबर कहा था कि वे मीठी मिट्टी खाते हैं। वहां कल्पवृक्षों की कोई व्यवस्था नहीं है, वे वहां पर मीठी मिट्टी खाते हैं। ठीक है, और एक और बात जो आई थी कि 363 पाखंडी मत, तो 363 पाखंडी मत तो मरीचि की ही जो रिलेटेड है कि पाखंडी मत मतलब ये विपरीत मत की ही बात थी। ठीक है, चलिए आपको किसी भी प्रकार, हाँ कुभोग भूमि में मीठी मिट्टी होती है। चलिए, कुछ आपको पहली तीन ढालों में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो आप रख सकते हैं। हमारा तो रिवीजन सेशन वैसे होने ही वाला है। रात्रि का समय वैसे थोड़ा कम अनुकूल रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक और स्वाध्याय होता है, पिताजी लेते हैं, तो वो 8 से 9 सवा 9 तक चलता है, और फिर उसके पहले भी एक और स्वाध्याय होने वाला है। सो तब तो संभावना कम दिख रही है वो लेक्चर लेने की, इसलिए दोपहरी में ही रखने का